हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही है वो हरियाणा सीएचओ के रिगार्डिंग है। वो जीके के हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करवाए जा रहे हैं आपसे। और ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस या फिर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो साबित हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वो डील किए जाते हैं। तो ठीक है, फटाफट से बन जाइए। वापस से है वो इस चैनल के ऊपर, वो इस क्लास को है नई, जैसे कि अपन प्रीवियसली है वो 2 क्लास हैं वो जीके की ले चुके हैं। आज तीसरी क्लास की है वो शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को है वो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि सभी फ्रेंड्स हैं वो ऑनलाइन आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है अपना, जो कि आपको लास्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट एक क्लास के अंदर है वो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपने काफ़ी लोगों ने है वो दिया है, काफ़ी ने नहीं दिया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यवसाय से है वो जुड़े हुए थे। ठीक है, पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यवसाय से हैं वो जुड़े हुए थे। तो आपका आंसर है वो होना चाहिए निर्देशन, पत्रकारिता और स्क्रिप्ट लेखन के व्यवसाय से हैं वो जुड़े हुए थे। कौन? ख्वाजा अहमद अब्बास हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन हैं। तो आप सभी का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नवाब फिदाई खान है वो। आप सभी का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नवाब फिदाई खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है वो अपना। 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था। आप सभी फटाफट से वो आंसर दीजिए, जैसे आपका आंसर है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो जो साइना नेहवाल ने है वो 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक के अंदर जो पदक जीता था वो कांस्य पदक है वो जीता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के बाद पंजाब का न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ द पंजाब स्थापित किया गया था। कहाँ है वो स्थापित किया गया था। तो विभाजन के बाद में है वो पंजाब का न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ द पंजाब है वो शिमला के अंदर है वो स्थापित किया गया था। तो आप सभी का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए शिमला के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन नहर कौन सी है। ये तो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर है वो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरियाणा की जो सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन नहर है वो है दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर ज़रूर कर दे सभी चैनल्स को, सभी फ्रेंड्स को, जिससे कि है वो सभी फ्रेंड्स है वो ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है। फटाफट आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो जो हरियाणा का 20वां जिला है वो है मेवात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहिबी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो साहिबी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं दोहन, सोहता, कृष्णवती नदियां हैं वो साहिबी नदी की है वो सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में गुज्जर्स मुख्य रूप में केंद्रित हुए हैं। हरियाणा के किस जिले में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित हुए हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए खादर और करनाल में है वो मुख्य रूप से केंद्रित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप सभी के लिए है वो क्लासेज हैं वो आती रहती हैं। हरियाणा सीएचओ के रिगार्डिंग मिशन सीएचओ है वो हमने सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, और सभी प्रकार की जो वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल के ऊपर है वो प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीएचओ और कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट, सभी वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी का है वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से है वो आगे आने वाली वैकेंसियों के जो वीडियो होते हैं उनकी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था।
मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए हेमू या हेमचंद जिसको नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पूर्व मंत्री विदेश मामले में सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ था? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। तो आपका है वो राइट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए अम्बाला के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तरोही या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? यानी तराइन के युद्ध में है वो किसकी विजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर? 11th क्लास का है ये क्वेश्चन है। ठीक है, 11th क्लास के अंदर काफ़ी अच्छे से चैप्टर चलता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तराइन के में लड़े गए प्रथम युद्ध में है वो पृथ्वीराज चौहान की है वो विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए आल्याखंड की है वो रचना इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो आप सभी का जो आंसर है वो होना चाहिए संत गरीबदास से है वो है। छुड़ानी धाम में जो संत थे वो कौन थे? गरीबदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुग्राम के रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मामले में 2012 में डीएलएफ भूमि खरीदने सौदे में किसने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। ठीक है, गुरुग्राम के रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मामले में 2012 में डीएलएफ भूमि खरीद सौदे में किसने रॉबर्ट वाड्रा को है वो क्लीन चिट दी थी? तो आप सभी का जो आंसर होना चाहिए वो है के खंडेलवाल ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के क्या प्रारंभ किया? तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए है वो जो हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो है पशुओं के लिए पीजी। ठीक है, स्कीम चलाई गई थी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1937 के अंदर है वो इस मिल की है वो स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होने वाला है वो होने वाला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए करनाल के अंदर ये है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा तेज सिंह का महल किसका उदाहरण है? महाराजा तेज सिंह का महल है वो किसका उदाहरण है? एक क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे भी पूछ लिया जा सकता है कि महाराजा तेज सिंह का जो महल है वो किससे संबंध है। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ लिया जा सकता है, आपको बस आंसर है वो पता होना चाहिए। तो महाराजा तेज सिंह का महल है वो किसका उदाहरण है? राजपूत चित्रकारी का है वो उदाहरण है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका दंड विधि। हरियाणा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला राज्य बन गया। चलिए आंसर दीजिए। तीसरा पहला है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा है वो राजस्थान और तीसरा है वो जो है वो हरियाणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के उदर स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? किस वंश के उदर स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? तो आप सभी का जो राइट आंसर होना चाहिए वो भरत वंश के है वो उदल के रूप में है वो हरियाणा वो जाना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। हरियाणा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो महेंद्रगढ़ जतपाली के अंदर है वो स्थित है। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है। कब का प्रारंभ है वो किया गया था? तो 1950 के अंदर है वो हेल्पलाइन, हरियाणा के अंदर है वो चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो प्रदान किए गए थे, तो 1950 के अंदर। ठीक है। हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था? हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार है वो दिया गया था? तो यह आपका जो आंसर होना चाहिए वो है कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह एवं नरेंद्र सिंह को है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 2019 के द्वारा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एवं चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इस चैनल के ऊपर है वो मिशन CHO के नाम से आप प्ले लिस्ट हैं वो देखेंगे, उसके अंदर है वो CHO से रिगार्डिंग और भी है वो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप है वो जाके देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2018 की आंकलन अनुसार लिंग अनुपात प्रति जो कि सेक्स रेशियो होता है पर 1000 पर मेल के ऊपर होता है फीमेल का ना, तो क्या है? तो 914 है हरियाणा का 2018 के आंकलन के अनुसार। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ जिले का पर्यटक स्थल के रूप में है विकसित किया जा रहा है? हरियाणा के किस जिले को माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में है वो विकसित किया जा रहा है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए महेंद्रगढ़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत PC एवं NTD अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो दिया गया है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों कुरुक्षेत्र। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन यापन पेंशन आरंभ है वो देना आरंभ कब किया है, या किस रोग के लिए है वो आरंभ किया गया है? तो दोस्तों जिसको भी है वो HIV एड्स है उसको हरियाणा सरकार द्वारा रोग है वो 2000 रुपये का जीवन यापन के रूप में है वो पेंशन है वो दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार VVPAT का उपयोग किया गया था? यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर किस चुनाव के अंदर है वो पहली बार VVPAT का है वो उपयोग किया गया था? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए जिंद विधानसभा चुनाव 2019 के अंदर है वो इसका यूज किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का है वो उपयोग किया जाता है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए देवनागरी लिपि का है वो उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में किस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? तो आपका जो आंसर है वो 6000 से अधिक है वो 2019 के बाद है वो पंचायतें हैं वो कार्यरत हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस क्षेत्र में है वो खुदाई के दौरान 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है राखीगढ़ी क्षेत्र की खुदाई के अंदर है वो 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के वो अवशेष है वो मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गुरुग्राम, और गुरुग्राम के अंदर कहाँ? सुल्तानपुर के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरल गांव में फ्लुगु उत्सव मेला कब लगता है या किस पर लगता है? तो फरल गांव में है वो फ्लुगु उत्सव मेला है सामूती अमावस्या के ऊपर है वो लगता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक है वो कहा जाता है? तो उसको जिनको कहा जाता है उनका नाम है वो लक्ष्मी चंद को है हरियाणा के अंदर लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिकी एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIDC में एक और मेगा फूड पार्क है वो विकसित कर रहा है। तो कौन कर रहा है? बड़ी। हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो कौन है? काला हिरण है, वो हरियाणा का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की विधानसभा में है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार है वो नहीं है। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन है वो यहाँ से हटा दिया, डायरेक्ट आपको है वो आंसर है वो आपके सामने दे दिया है। तो मुड़ा, इसका जो आंसर है वो है मुड़ा। हरियाणा पुलिस एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने एवं बचाने हेतु शुरू किया है ऑपरेशन मुस्कान। यानी जो हरियाणा पुलिस के द्वारा जो पुलिस महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया गया था, तो उसका जो ऑपरेशन का नाम है वो है ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता हैं, तो जो हरियाणा के जो वर्तमान है महाअधिवक्ता हैं वो हैं बलदेव राज महाजन। कौन है? बलदेव राज महाजन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आपने क्लास को शेयर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए एक बार। ठीक है। तो हरियाणा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया। तो हरियाणा के अंदर है वो रोग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में इस देश ने उनकी यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। तो कब किया है? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में है वो कार्य किया है, तो उनका नाम है वो है चंद्रवती। इन्होंने है वो राज्यपाल के रूप में भी है वो अपना कार्य किया है। ठीक है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद के शासक काल के दौरान बनाई गई थी। तो रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो किसके शासक काल के दौरान है वो बनाई गई थी? तो आपका जो आंसर होना चाहिए अकबर के शासक काल में है वो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो बनाई गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में है वो लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में है वो लड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम एवं सबसे कम उम्र की महिला है। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो 2 बार जो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला है वो है संतोष यादव। जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए संतोष यादव। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया? यानी कि जो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान है वो 2016 के अंदर है वो किसको दिया गया? तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। किसे दिया गया है? आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर में स्थित है। तो एकलव्य को जो समर्पित इकलौता जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? खांडसा के अंदर। ठीक है। और खांडसा कहाँ है दोस्तों? तो खांडसा है गुड़गांव के अंदर।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो खंड से अगर जिला पूछा जाए तो वो होना चाहिए गुड़गांव। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गुड़गांव की कार्तिक संस्कृति उत्सव के रूप में लक्षित है। तो जो गुड़गांव की जो कार्तिक संस्कृति उत्सव है वो मार्शल आर्ट और लोक कला के प्रसार पर लक्षित है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका मार्शल आर्ट और लोकलता के रूप में है जो प्रसारित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। तो जो हरियाणा संस्कृत के द्वारा है वो महाकवि कालिदास सम्मान है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। तो जो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार है वो महाकवि कालिदास सम्मान पुरस्कार है वो उन नहीं दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग हैं वो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो क्वेश्चन हैं आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो एक बार क्लास को है वो लाइक की ज़रूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको है अगली क्लास के लिए है वो आपको क्वेश्चन है वो दिया जाएगा। ठीक है, आपको है उसका आंसर है वो पुटअप करना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना होने वाला है वो है हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है। तो आपका जो आंसर है आप है फटाफट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर है वो दीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो यहीं से है वो शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन से है वो शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों जो पिछली जो 3 क्लासें जो अपनी हुई है उनके अंदर 50-50 क्वेश्चन है वो डील किए गए हैं। ठीक है, आपके रिस्पॉन्स अनुसार है इस सीरीज को है वो और भी लंबा चलाएंगे। ठीक है, हरियाणा CHO तक है ये रुकेगी नहीं ये क्लास सीरीज अगर आपका रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहा तो। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग हैं वो कमेंट के अंदर जाके ज़रूर बताएं कि इसका जो राइट आंसर है हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है। तो इसका आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर है वो दीजिए। ठीक है, और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ये मान लो कि हरियाणा CHO के अंदर है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि हरियाणा CHO के बेसिस पे ही है ये GK क्लास है वो हमने लगाई है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि जो GK है और वो जो कुछ डेमोग्राफिक डाटा है वो भी दिए जाएँ तो डेमोग्राफिक डाटा के ऊपर भी हमें जल्दी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, जब तक है वो आप अपना GK पढ़िए। ओके दोस्तों, थैंक यू।